जीवन की नैया कर दे प्रभु के हवाले, प्रभु के हवाले। जीवन की नैया कर दे प्रभु के हवाले, प्रभु के हवाले। जैसे वो चाहे वैसे, जैसे वो चाहे वैसे इसको संभाले, इसको संभाले। जीवन की नैया कर दे प्रभु के हवाले, प्रभु के हवाले। अब जीवन की नैया को आप प्रभु के हवाले कैसे करेंगे? क्या विधि है? हर एक की एक सुंदर विधि होती है। कहते हैं बिना विधि के विधाता नहीं मिलता। और आप आरती में गाते भी थे कि किस विधि मिलूं दया में तुमको मैं कुमति। इसका मतलब क्या हुआ? आप भगवान से पूछ रहे थे कि हे दयालु प्रभु, मैं किस विधि आपसे मिलूं, क्योंकि मैं कुमति हूं, मेरी मति खराब हो गई है। तो आपकी मति क्यों खराब हो गई है? क्यों? क्योंकि आप तन का गर्व कर रहे हैं, इस शरीर का घमंड कर रहे हैं, इसलिए मति खराब हो गई है, अर्थात बुद्धि खराब हो गई है। तन का न गर्व कीजिए, ये तो विनाशी है। तन का न गर्व कीजिए, ये तो विनाशी है। अब देखिए, तन का जो आप घमंड कर रहे हैं ये तो विनाशी है ना। आपने कितने लोगों को शरीर छोड़ते देखा होगा, उसके बाद भी इस शरीर का घमंड करना नहीं छोड़ा। इसको मार देंगे, ये कर देंगे। आप सोचो, जरा सी बुखार आ जाए तो आप उठ नहीं सकते हो, फिर क्यों इतना शरीर का घमंड? शरीर के घमंड के साथ सारे घमंड आना शुरू हो जाते हैं। शरीर का घमंड, फिर धन का घमंड, फिर पद का घमंड है, फिर जान पहचान का घमंड, कितने सारे। तो पहले स्वयं को समझो, है? तू तो एक चेतन आत्मा, ज्योति अविनाशी है। इसका मतलब क्या हुआ? सतचित आनंद स्वरूप जो परमात्मा है, उनके बच्चे आप चेतन आत्मा है। ज्योति अविनाशी है। जो आप ज्योति जलाते हैं, अखंड ज्योति, और लगातार तेल डालते रहते हैं, वो तो विनाशी है। कितना तेल डालेंगे? वास्तव में तुम आत्मा ज्योति अविनाशी हो। इसलिए ज्योति सागर पिता से मन को लगा ले। हाँ, तो आज बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, यह पुरुषोत्तम बनने का संगम युग है। आप जो मुरली सुन रहे हैं, ये वास्तव में फॉर्मेलिटी बतौर पूरी एक लाइन जैसी बाबा ने कही एज इट इज हमने पढ़ के 15 मिनट में समाप्त कर दी, ये कोई फॉर्मेलिटी थोड़ी है। मुरली अर्थात पुरुषोत्तम बनने का मार्ग। इसी को सुनकर श्री रामचंद्र जी मर्यादा पुरुषोत्तम बने। जो आप सुनते हैं, गुरु वशिष्ठ जी ने पढ़ाया। गुरु वशिष्ठ मतलब जिनके वश में सारा संसार है। तो वो गुरु वशिष्ठ कौन? वो निराकार परमात्मा शिव। उन्होंने ही ये पढ़ाई और श्री कृष्ण जी द्वारकाधीश बने। यही पढ़ाई पढ़कर। और हम मुरली को
15 मिनट में समाप्त करने की कोशिश करेंगे तो 100 वर्ष क्या 1000 वर्ष भी निकल जाएंगे, लेकिन निर्माण नहीं होगा। इसलिए मेरे मीठे भाइयों, ये जो संगम युग कह रहे हैं, मतलब ये मिलन का समय है। किसके मिलन का समय है? आत्मा के गुणों को पाने का समय है। इसी समय परमात्मा के गुण मिलते हैं आत्मा को। इसी समय परमात्मा से बुद्धि मिलती है आत्मा को। इसलिए इसमें कोई भी पाप कर्म नहीं करना है। जब हम इतनी गहराई से जब हम समझेंगे, तब मुरली को बहुत इत्मीनान से पूरा पूरा सुनेंगे। आप दिल पे हाथ रख के देखो, देखो संगम पर तुम बच्चे सबसा जो है सबसे बड़ा पुण्य कौन सा करते हो? कौन सा करते हो भाई? सबसे बड़ा पुण्य स्वयं को बाप के हवाले कर देना, अर्थात संपूर्ण स्वाहा हो जाना। यह है सबसे बड़ा पुण्य। हम तो आपसे यही कहेंगे कि बाबा की मुरली के अलावा और कहीं बुद्धि जाए ही ना। मैं आत्मा तो पद्मा पदम भाग्यशाली हूं भाई। बड़े आत्म अभिमानी स्थिति में स्थित होकर मैं आपसे कह रहा हूं कि मुझ आत्मा की बुद्धि बाबा की मुरली के अलावा और कहीं नहीं जाती। क्योंकि जितने भी लोग इस धरती पर हैं, वो सब इस लाश बनने वाले शरीर के भान में रहकर क्लास करा रहे हैं। चाहे कोई भी हो, इस संसार का कोई भी व्यक्ति। लेकिन बाबा की जो मुरली है, बाबा तो कभी शव बनते ही नहीं है, वो तो सदा शिव हैं। इसलिए बाबा की मुरली के एक एक शब्द के अर्थ को समझते हुए मुरली सुनना, वही महापुण्य है। हाँ, उसी को कहेंगे स्वाहा हो जाना। दूसरी तरफ बुद्धि और कहीं नहीं जा रही है। आपके अंदर की आह पूरी तरह समाप्त जब होगी, जब आप मुरली मुरली मुरली, बाबा बाबा बाबा, बस यही अनहद नाद आपकी मानसिकता में, आपकी बुद्धि में अनहद नाद बजता रहेगा। बाबा कहते हैं, देखो अभी तुम ममत्व मिटाते हो। बाल बच्चे, घर बार सबको भूलते हो। यही तुम्हारा व्रत है। अभी देखो भूले हो क्या? बाल बच्चे, घर बार, वो कब भूलोगे? जब मुरली के एक एक शब्द के अर्थ को समझोगे। नहीं तो व्यक्ति मंत्र पढ़ रहा है, लेकिन सोचो, मंत्र पढ़ रहा है लेकिन मंत्र के अर्थ को जान रहा है क्या? जब कोई व्यक्ति मंत्र के अर्थ को ही नहीं जानेगा तो वाइब्रेशन फैलेंगे कहाँ से? न सुनने वाले को, न सुनाने वाले को। सोचने की बात है। कोई भी कार्य कब होता है? जब उस कार्य करने के अर्थ को जब हम जानते हैं। अब जैसे मान लो किसी शहर में या किसी राज्य में या किसी देश में पानी को अलग नाम से बुलाएंगे और आपको वो नाम पता ही नहीं है, तो क्या आप दे पाएंगे? क्या आदान प्रदान हो पाएगा क्या? तो आपके दुख भी मंत्र के पढ़ने से दूर हो जाएंगे क्या? क्योंकि ना तो मंत्र के अर्थ को आप समझ रहे हो, ना तो जिसको सुना रहे हो वो समझ रहा है। तो बिना समझे आपके दुख कैसे खत्म होंगे? सोचने की बात है। आपके दुख खत्म होंगे
बाबा की वाणी से, जो बाबा ने एक एक शब्द बहुत गंभीरता से और बच्चों को सुख पहुंचाने के लिए चलाई है, तो उसके अर्थ को भी समझना अनिवार्य है। तो बाबा कहते हैं, आप मुए मर गई दुनिया। जब ऐसी स्थिति होगी, हाँ, आप मुए मर गई दुनिया। आपका नाते रिश्तेदार, आपका पड़ोसी, दुनिया वाले समझ रहे हैं तो ठीक, नहीं समझ रहे हैं तो ठीक, आप तो मुरली में मगन हो जाओ। हाँ, आप बाबा के हुए, है ना भाई। कहते हैं फला व्यक्ति भगवान को प्यारा हो गया, मतलब प्यारे बाबा के प्यारे बन जाना। कब प्यारा हुआ भाई भगवान को? जब शरीर छोड़ा। तो शरीर छोड़ा तो विकारी संबंधों से सब मुक्त हो गया है, विकारी संबंधों से मुक्त हो गया तो भगवान का प्यारा हो गया। तो अब तुम शरीर में रहते रहते विकारी संबंधों से मुक्त होते हो, ये सबसे बड़ा पुण्य है। तो पुण्य की कितनी पॉइंट बोली बाबा ने कि सब कुछ बाप के हवाले कर देते हो, संपूर्ण स्वाहा हो जाते हो, बाल बच्चे घर बार सबको भूल जाते हो, है ना भाई। हाँ, गीत में भी कहा जाता है, जले क्यों, जले ना क्यों परवाना। ओम शांति। बाबा कहते हैं यह सब भक्ति मार्ग में बाप की महिमा करते हैं। यह है परवानों की क्षमा के लिए महिमा। जबकि बाप आए हैं तो क्यों ना जीते जी उनके बन जाएं। जीते जी ईश्वर ने आकर तुमको अडॉप्ट किया है, जिसको फिर शरणागति कहा जाता है। गाते हैं ना, शरण पड़ी मैं तेरे। अब प्रभु की शरण तब पड़े जबकि वह आए, अपनी ताकत दिखाए, जलवा दिखाए। वही सर्वशक्तिमान है ना, बरोबर उनमें कशिश भी है ना। हाँ, अब देखो, बुराइयां छोड़ो, ये सूर्य बोलेगा क्या? अपने अंदर के क्रोध को मिटाओ, ये सूर्य बोलेगा क्या आपसे? चंद्रमा बोलेगा क्या? या गंगा मैया बोलेगी कि भाई आप अपने अंदर के विषय विकारों को हटाओ? कौन आकर बोलेगा? सतचित आनंद स्वरूप परमात्मा ही बोलेगा ना। और हम तो सूर्य को भगवान, जल को भगवान समझ बैठे हैं। कितनी बड़ी समझने की भूल है। तो जब आए, उनमें कशिश भी है ना। अब सूर्य में कोई कशिश है क्या आपके लिए? है? सूर्य को भगवान कहा तो कभी किसी को भगवान कहा? बाबा आकर सब कुछ छुड़ा देते हैं, जितनी भी गंदगी है, मोह की गंदगी, लोभ की गंदगी भरी पड़ी है कि नहीं भरी पड़ी है, सोचिए। अब आप यथार्थ पिता परमात्मा से, जो लोभ मुक्त है, उसी से कनेक्शन जोड़ेंगे तभी तो लोभ मुक्त होंगे। क्रोध मुक्त है, मोह से मुक्त है, उसे कहते हैं मोहन, मोह न, जिसके अंदर मोह रंच मात्र भी नहीं है। जीवन जीते दिखाया है ना कृष्ण जी को भी। तो ये मोह ना रहने की कला कहाँ से सीखी? ये बड़ी बात समझने की है। तो बरोबर जो बाप के बच्चे और बच्चियां बनते हैं, वह आसुरी संप्रदाय के संबंध से तंग हो जाते हैं। कहते हैं बाबा कब यह संबंध छूटेंगे? हाँ, बहुत सारी माताओं के हमारे पास फ़ोन आते हैं जो बाबा को जान जाती हैं, लेकिन उनके पति देव नहीं जान पाते, तो बहुत तकलीफ़ होती है। तो वो बहुत कशिश में बोलती हैं कि बाबा कब यह संबंध छूटेंगे? बाबा कहते हैं बच्चे हैं, यहाँ यह पुराना संबंध भुलाना पड़ता है। हाँ,
आत्मा जब देह से अलग हो जाती है तो बंधन खलास हो जाते हैं। इस समय तुम जानते हो सबके लिए मौत है, और यह जो बंधन है यह सब है विकारी। अब बच्चे निर्विकारी संबंध चाहते हैं। क्यों? क्योंकि बच्चों ने पवित्रता का व्रत ले लिया है, पवित्रता को समझ लिया है। निर्विकारी संबंध में थे, फिर विकारी संबंध में पड़े। अब इस बात को बारीकी से समझना। बाबा ने एक लाइन बोली कि निर्विकारी संबंध में थे तो अपने उस स्वरूप को याद करो। अब आप सोचो कि किसी भी पुरुष के मन के अंदर में जब वो मंदिर जाता है तो नारी स्वरूप लक्ष्मी को देखता है ना, पूरी श्रृंगारित नारी स्वरूप लक्ष्मी जी की मूर्ति को देखता है, तो क्या विकार उत्पन्न होता है उसके अंदर? लेकिन यदि वही नारी स्वरूप किसी फिल्म की हीरोइन के चित्र को देखता है तो विकार उत्पन्न होता है ना। इसलिए बाबा की इस लाइन को बहुत बारीकी समझने की जरूरत है। बाबा ने क्या कहा कि बच्चे निर्विकारी संबंध में थे, ये बात बारीकी समझना। फिर विकारी संबंध में पड़े हो तो निर्विकारी संबंध में कब थे? लक्ष्मी नारायण थे। आप सोचो, सरस्वती मैया की हर स्कूलों में तस्वीर लगी रहती है, कॉलेज में लगी रहती है, तो कॉलेज के लड़के युवा क्या उस सरस्वती के चित्र को देखते हैं तो क्या विकार उत्पन्न होता है? क्या नहीं होता। क्यों? क्योंकि वैसा स्वरूप उस नारी ने बनाया था, हैं, जो बिल्कुल निर्विकारी हुई थी, है ना भाई। तो अब माताओं को, बहनों को, सबको ये बाबा स्पष्ट रूप से बता रहे हैं कि हमारा निर्विकारी संबंध होगा। तो हमें कौन सा स्वरूप धारण करना पड़े? अपने उस स्वरूप को याद करा रहे हैं बाबा कि तुम थे। एक बाप से योग रखा जाता है। अब आपका मानसिक संबंध बना हुआ है, पति की तरफ, पड़ोसी की तरफ, रिश्ते नातों की तरफ, बेटे की तरफ बना हुआ है मानसिक बौद्धिक संबंध। तो कहाँ से विकार खत्म होगा भाई? आपका मानसिक और बौद्धिक संबंध, दिल का संबंध बाप से लगा रहेगा तो आप सहज ही हर कार्य में जीत हासिल कर लेंगे। बाबा कहता है देखो, उस तरफ है एक रावण और इस तरफ है एक राम। यह बातें दुनिया नहीं जानती, है ना भाई? है, रावण भी है यहाँ पर और राम भी यहीं पर है, ये बात किसी को नहीं मालूम। वो तो राम, लक्ष्मण, सीता और एक तरफ बजरंगबली बैठे, वो दर्शन करने जाते हैं। एक राम, निराकार राम जो है, आकर रावण से जीत हासिल करने की विधि सिखा रहे हैं सब राम को, आत्मा राम को, एक परमात्मा राम। यह दुनिया नहीं जानती। कहते जरूर है कि राम राज्य चाहिए, परंतु सारी दुनिया रावण राज्य में है, यह कोई समझते थोड़ी है। भाई राम राज्य चाहिए बोल रहे हैं, लेकिन रावण राज्य में है, ये भी तो समझ में आए ना भाई। है भाई, राम राज्य में तो पवित्रता, सुख, शांति थी। राम राज्य सपने हूँ दुख नाही, यह है। मैंने राम के राज्य में सपने में भी दुख नहीं था, है ना भाई। पवित्रता, सुख, शांति थी, वह अब नहीं है, तो रावण राज्य कहलाया ना। परंतु जो कहते हैं उसको महसूस नहीं करते हैं, गाया भी जाता है, यह आत्माएं सब सीताएं हैं। एक सीता की बात थोड़ी है भाई। ना एक अर्जुन की बात है, ना एक द्रौपदी की बात है, यह तो अनेकों की बात है। दृष्टांत एक का देते हैं भाई। अब जैसे इंग्लिश के 26 अक्षर हैं, अब उसमें से कोई एक अक्षर को लेकर ही बताएंगे ना भाई कि x बराबर 10 है? तब गणित शुरू होगा। अब सारे अक्षरों को थोड़े ले लेंगे,
उस ऐसा माने समझाने के लिए कोई एक नाम ले लिया जाता है, इसका मतलब वो एक ही थोड़ी है, वो एक की कहानी थोड़ी है भाई। हाँ, दृष्टांत एक का देना पड़ता है। तुमको भी कहा जाता है तुम सब अर्जुन मिसल हो। तुम कहेंगे अर्जुन तो यह भागीरथ हो गया। बाप कहते हैं मैं साधारण बूढ़े तन का रथ लेता हूँ। उन्होंने फिर चित्रों में घोड़ा गाड़ी दिखाया है, इसको अज्ञान कहा जाता है। हाँ, अभी देखो हम बच्चे भी कहाँ कहाँ अज्ञानता में फंसे पड़े हैं, देखो गौर से। बच्चे समझते हैं यह शास्त्र आदि जो भी हैं सब भक्ति मार्ग के हैं। यह बातें कोई समझ न सके जब तक 7 रोज समझने का कोर्स न लें। भक्ति अलग है और ज्ञान अलग है। ज्ञान भक्ति और वैराग्य कहते हैं। वास्तव में सन्यासियों का वैराग्य कोई सच्चा नहीं है, वह तो जंगल में जाकर फिर आए शहरों में निवास कर बड़े बड़े मकान आदि बनाते हैं। सिर्फ कहते हैं हमने घर बार छोड़ा है। भाई घर कहाँ छोड़ा है? तुम्हारा है सारी पुरानी दुनिया से वैराग्य। मतलब तुमने शरीर रूपी घर को ही छोड़ दिया है। मतलब आत्मा ने शरीर को भुला दिया है। जैसे वो सन्यासी घर बार को छोड़ के उनको भुलाने की कोशिश करते, लेकिन भूलते थोड़ी हैं। तुमने भुलाया है कि नहीं भाई शरीर को? ये है घर छोड़ना, ये है बेहद का सन्यास। है कि नहीं भाई? यथार्थ बात यह है। वह है हद की बात, इसलिए उनको हठ योग, हद का वैराग्य कहा जाता है। तुम बच्चे जानते हो यह पुरानी दुनिया अब खत्म होनी है, इसलिए जरूर इससे वैराग्य आना चाहिए। हाँ, अभी देखो कैसा कैसा सरकमस्टांस दिखाई दे रहे हैं। कैसा जो है बाढ़ आ रही है विदेशों में, पूरा डूब रहा है सब। जिस कार का घमंड कर रहे थे वो कारें ऐसी बह रही हैं। हाँ, जिस स्पीड से बिल्कुल ट्रेन का घमंड कर रहे थे वो ट्रेनों में पानी भर गया है। पूरा का पूरा रेलवे स्टेशन डूब रहा है। देखो, तो बुद्धि भी कहती है कि अब यह पुरानी दुनिया खत्म होनी, दिखाई दे रहा है ना भाई स्पष्ट। नया घर बनता है तो पुराने को तोड़ा जाता है ना भाई। हाँ, इस मुरली से नई दुनिया का निर्माण हो रहा है, ये किसी को मालूम नहीं है, लेकिन हम बच्चों को तो मालूम है। तो कम से कम हम बच्चे तो मुरली को बहुत समझ कर पढ़ें भाई। ऐसा जल्दबाजी किस बात की है? हमें तो निर्माण करना है, और ये मुरली से ही सतयुग का निर्माण होता है। तो निर्माण में कभी भी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। जिस निर्माण में भी जल्दबाजी करते हैं वो निर्माण कैसा होता है? कमज़ोर होता है। हाँ, पूरी तरह से जैसे एक भवन का निर्माण करते हैं तो पूरी पक्की तराई करते हैं, पानी से पूरा बन गया उसके बाद पूरा तराई करते हैं खूब दिन तक। हाँ, लेंटर भी पड़ गया तो कितने लंबे समय तक वो टेका लगाकर रखते हैं। तो ऐसी हड़बड़ी करके थोड़ी। तो ऐसा ही मुरली को भी हमें बिल्कुल नहीं हड़बड़ी करके सुनना चाहिए। तो बाबा कह रहा है तुम जानते हो अभी वो तैयारी हो रही है। कलयुग के बाद फिर सतयुग जरूर आएगा। अभी यह है पुरुषोत्तम संगम युग, है ना भाई? जैसे अभी तक हम तो कलयुग कलयुग कहते आ रहे थे, और पुरुषोत्तम संगम युग हमने देख लिया ना, बस वैसा ही तो है। हाँ, पुरुषोत्तम मास भी होता है, तुम्हारा है पुरुषोत्तम युग। हाँ, केवल एक मास नहीं, पूरा युग, मतलब पूरी जिंदगी। भाई जितनी लंबी जिंदगी उतने समय पूरा संगम युग तुम्हारा। पुरुषोत्तम मास में दान पुण्य आदि करते हैं, तुम इस पुरुषोत्तम युग में सर्वस्व स्वाहा कर लेते हो। जानते हो यह सारी दुनिया ही स्वाहा होनी है। तो सारी दुनिया का सर्वस्व स्वाहा होने के पहले
हम अपने को क्यों ना स्वाहा करें भाई, जबकि मालूम है कि पूरी दुनिया स्वाहा होने वाली है। हाँ, इसका तुमको कितना ना पुण्य मिलेगा। यह है हद का पुरुषोत्तम मास, है ना, जो वो बनाते हैं। और हम बेहद का पुरुषोत्तम युग बनाते हैं ना भाई। यह तो बेहद की बात है। पुरुषोत्तम मास में भी बहुत कथाएं सुनते हैं, व्रत नियम रखते हैं। तुम्हारा तो बड़ा भारी व्रत है जो कभी खत्म ही नहीं होना है। तुम्हारे बाल बच्चे घर बार आदि सब हैं, परंतु दिल से ममत्व मिट गया है। आप मुए, मर गई दुनिया। तुम जानते हो यह सब खत्म हो जाएंगे, कोई नहीं रहेगा भाई। जब सारा ही पूरा नष्ट हो जाएगा तो तुम्हारा बच्चा कहाँ से रहेगा, तुम्हारे पिताजी कहाँ से रहेंगे, तुम्हारी पत्नी कहाँ से रहेगी। तो पहले ही आप ममत्व मिटा लो ना भाई। हाँ, हम बाप के बने हैं, काहे के लिए बने हैं भाई? बाप के पुरुषोत्तम बनने के लिए बने हैं, क्योंकि उत्तम से उत्तम, ऊंच से ऊंच तो परमात्मा को कहते हैं। अब हम उनके बने हैं तो काहे के लिए बने हैं भाई? ये लक्ष्य तो समझ में आना चाहिए ना। सर्व पुरुषों में अर्थात मनुष्यों में उत्तम पुरुष कौन है? ये लक्ष्मी नारायण सामने खड़े हैं। इनमें उत्तम कोई भी मनुष्य हो नहीं सकता इनसे ज़्यादा, है। लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे। तुम आए हो ऐसे पुरुषोत्तम बनने। है, सभी मनुष्य मात्र सद्गति को पाते हैं। केवल एक की बात थोड़ी है। मनुष्यों की आत्मा पुरुषोत्तम बन जाती है तो फिर उनके रहने का स्थान भी फिर ऐसा उत्तम होना चाहिए ना। जैसे प्रेसिडेंट सबसे ऊंच पद पर है तो उनको रहने के लिए राष्ट्रपति भवन मिला है ना भाई। कितना बड़ा महल बगीचा आदि है। यहाँ हुई, यह जो है हुई यहाँ की बात। राम राज्य को तो तुम जानते हो, तुम जो है सतयुगी पुरुषोत्तम बनते हो। फिर यह कलयुगी पुरुषोत्तम रहेंगे ही नहीं। तुम सतयुगी पुरुषोत्तम बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। तुम जानते हो हमारे महल कैसे बने हुए होंगे। कल राम राज्य होगा, तुम राम राज्य में पुरुषोत्तम होंगे। और यहाँ तो रावण राज्य में पुरुषोत्तम बोलते हैं। तुम चैलेंज करते हो कि हम रावण राज्य को बदल राम राज्य स्थापन करेंगे। तो अब चैलेंज किया है तो एक दो को पुरुषोत्तम फिर बनाना भी है ना भाई। केवल चैलेंज करने वास्ते थोड़ी काम चल जाएगा, वो भी भविष्य 21 जन्म के लिए। भाई देवताओं की महिमा गाते हैं ना, तुम कि सर्वगुण संपन्न, अहिंसा परमो देवी देवता धर्म है। तो अभी फिर हम किसी भी किस्म की काम कटारी चलाने की हिंसा क्यों करें? हमको वैसा बनना पड़े ना भाई। सतयुग आएगा आएगा कहने से थोड़ी आ जाएगा। हमें सतयुग का खान पान, रहन सहन, बोली वाणी, दृष्टि वृत्ति, कृति संस्कृति सब सतयुगी बनानी पड़ेगी ना। यहीं संगम पर रहते रहते, इस शरीर में रहते रहते बाबा उसी के लिए पढ़ा रहे हैं। पुरुषोत्तम मतलब सतयुगी। हाँ, तुम जानते हो और कोई मनुष्य नहीं जानते। तुम दूसरे जन्म में पुरुषोत्तम बनेंगे, फिर इस रावण राज्य का कोई नहीं रहेगा। अभी तुमको ये सारा ज्ञान है। अब रावण राज्य ही खत्म होना है। आजकल तो समय का भी कोई भरोसा नहीं है, अकाली मृत्यु हो जाती है। हाँ, क्यों? रावण राज्य है, खान पान सब कुछ गड़बड़ है, इसलिए कितना टेंशन देना पड़े। एक सेकंड भी हमें वेस्ट ना करना पड़े भाई। हाँ ठीक है ना। अकाली मृत्यु हो जाएगी अथवा किसकी दुश्मनी हुई तो उड़ा देते हैं। तुमको तो कोई उड़ा ना सके क्योंकि तुम्हारा कोई दुश्मन है ही नहीं है। तुम तो सारे जग को परिवर्तन कर रहे हो ना। तुम अविनाशी पुरुषोत्तम हो और यह है विनाशी। सो भी रावण राज्य में इनको तुम्हारे देवी राज्य का पता ही नहीं है। भाई किसी को थोड़ी मालूम है कि तुम देवी देवता आत्मा हो। तो तुम क्यों परेशान होते हो? घर में तुम देव आत्मा बैठे हो,
जो नहीं पहचान रहा है नहीं पहचाना है, तुम तो भैया अपना राज्य भाग्य तो लो। हाँ, तुम जानते हो हम अपना दैवी स्वराज्य स्थापन कर रहे हैं श्रीमत पर। जिनकी पूजा होती है वह जरूर अच्छा कर्तव्य करके गए हैं, तब तो पूजा हो रही है। यह तुम जानते हो। देखो जगदम्बा की कितनी पूजा है। अब यह है ज्ञान ज्ञानेश्वरी। तुम जगत अम्बा की बच्चियां हो, ज्ञान ज्ञानेश्वरी और राज राजेश्वरी। दोनों में उत्तम कौन? ज्ञान ज्ञानेश्वरी के पास जाकर अनेक प्रकार की मनोकामनाएं सुनाते हैं, अनेक चीज़ें मांगते हैं। जगदम्बा के मंदिर और लक्ष्मी नारायण के मंदिर में बहुत फर्क है ना। तो जगदम्बा का मंदिर बहुत छोटा है, छोटी जगह में भीड़ मनुष्य पसंद करते हैं। श्रीनाथ के मंदिर में भी बहुत भीड़ होती है, कपड़े का सोंटा लगाते रहते हैं हटाने के लिए। कलकत्ते में काली का मंदिर कितना छोटा है, अंदर बहुत तेल और पानी रहता है, अंदर बड़ी खबरदारी से जाना पड़ता है, बहुत भीड़ रहती है। और लक्ष्मी नारायण का मंदिर तो बहुत बड़ा होता है। देखो कितनी गहरी बात समझा रहे हैं बाबा। हाँ, जगदम्बा का छोटा क्यों? भाई गरीब है ना, तो मंदिर भी गरीबी का है और वह साहूकार हैं। तो मंदिर में कब मेला नहीं लगता है। जगदम्बा के मंदिर पर बहुत मेले लगते हैं, बाहर से बहुत लोग आते हैं। महालक्ष्मी का मंदिर भी है, यह भी तुम जानते हो। इसमें लक्ष्मी भी है तो नारायण भी है। उनसे सिर्फ धन मांगते हैं क्योंकि वह धनवान बनी है ना। हाँ, बिल्कुल नेचुरल में। यहाँ तो है अविनाशी ज्ञान रत्न, धन के लिए लक्ष्मी के पास जाते हैं, बाकी अनेक आशाएं रख जगदम्बा के पास जाते हैं। तुम जगत अम्बा के बच्चे हो, सबकी मनोकामनाएं 21 जन्मों के लिए तुम पूरी करते हो। देखो कितनी ऊंची बात कह रहे बाबा। बहुत गौर से सुनना समझना है। एक ही महामंत्र से सब मनोकामनाएं 21 जन्म के लिए पूरी हो रही है। दूसरे जो भी मंत्र आदि देते हैं उनमें अर्थ कुछ नहीं है। हाँ, बाप समझाते हैं यह मंत्र भी तुमको क्यों देता हूं, क्योंकि तुम पतित हो ना। मामे कम याद करेंगे तभी पावन बनेंगे। कौन सा मंत्र दे रहे हैं बाबा? सारे ज्ञान को समझकर एक प्यारे पिता परमात्मा को याद करो, ये महामंत्र है। मामे कम याद करो। है कि नहीं भाई? तो यह सिवाय बाप के आत्माओं को कोई कह न सके। इससे सिद्ध होता है यह सहज राजयोग एक ही बाप सिखलाते हैं, मंत्र भी वही देते हैं। मतलब मन के तंत्र को समझाते हैं कि मन किस प्रकार से कार्य करता है। हाँ, 5000 वर्ष पहले भी मंत्र दिया था, यह स्मृति आई है। अभी तुम सम्मुख बैठे हो भाई। देखो क्राइस्ट होकर गया, फिर उनका बाइबल पढ़ते रहते हैं। वह क्या क्या करके गए हैं, धर्म की स्थापना करके गए। तुम जानते हो शिव बाबा क्या करके गए हैं, कृष्ण क्या करके गए। भाई कृष्ण तो सतयुग का प्रिंस था, जो ही फिर नारायण बना, फिर पुनर्जन्म लेते आए हैं। शिव बाबा भी कुछ करके गए हैं, तब तो उनकी इतनी पूजा आदि होती है भाई। अभी तुम जानते हो राजयोग सिखा कर गए हैं। दुनिया में कोई नहीं जान रहा है कि शिव जी क्या करके गए। भारत को स्वर्ग बनाकर गए हैं, ये किसी को नहीं मालूम है। शिव भगवान बस शिवलिंग की पूजा करते हैं, हजारों नाम रटते हैं, बाकी भगवान क्या करके गए शिव बाबा वो किसी को नहीं मालूम। जिस स्वर्ग का पहला नंबर मालिक खुद नहीं बने वह तो श्री कृष्ण बने ना। जरूर कृष्ण की आत्मा को पढ़ाया, तुम समझ गए हो। कृष्ण की वंशावली तुम बैठे हो। देखो कितनी प्यारी प्यारी बातें हैं। राजा रानी को माता पिता अन्नदाता कहते हैं। राजस्थान में भी राजा को अन्नदाता कहा जाता है। तो राजाओं की कितनी मान्यता होती है। आगे सब शिकायतें राजा के पास आती थी, दरबार लगती थी। कोई भूल करते थे तो बहुत पछताते थे। आजकल तो जेल बर्ड्स बहुत है, घड़ी घड़ी जेल में जाते हैं। हाँ, अभी तुम बच्चों को गर्भ जेल में नहीं जाना है। ये सब बहुत गहरी बातें हैं भाई।
गर्भ जेल मतलब काल कोठरी, माने काले कारनामे नहीं करना है भाई। मतलब काला कारनामा कौन सा है? विकारी दृष्टि, कामी दृष्टि। हाँ, काम सबसे बड़ा काला, कहते हैं ना काला मुंह कर दिया। फलाने ने अपना काला मुंह कर दिया। तो ऐसे गर्भ जेल में नहीं जाना है, तुमको तो गर्भ महल में आना है, पवित्र रहना है। बहुत गंभीर बातें हैं ये सब। इसलिए बाप को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। फिर कब गर्भ जेल में नहीं जाएंगे। बाबा की याद आती रहेगी तो विषय विकार नहीं खींचेगा। बाबा कहते हैं देखो वहाँ पाप होता नहीं है, तो फिर एक भी पाप रहेगा तो तुम वहाँ जाओगे कैसे? बहुत बारीक बात समझने की है। वहाँ सब गर्भ महल में रहते हैं, पवित्र रहते हैं, सिर्फ कम पुरुषार्थ के कारण कम पद पाते हैं। हाँ, यहाँ से जो पुरुषार्थ किया तो पद कम पाया। बाबा तो यही आस रखते हैं कि हर एक बच्चा ऊंच पद पाए। ऊंच पद वालों को सुख भी बहुत रहता है। यहाँ तो सिर्फ 5 वर्ष के लिए गवर्नर प्रेसिडेंट मुकर्रर करते हैं, उसके बाद 6वें साल तो फुर्सत, कोई नहीं पूछता है। तुम समझा सकते हो कि भारत ही दैवी राजस्थान बना। अभी तो ना राजस्थान है और ना राजा रानी है। हाँ, आगे कोई गवर्नमेंट को पैसा देते थे तो महाराजा महारानी का टाइटल मिल जाता था। यहाँ तो तुम्हारी है पढ़ाई। राजा रानी कब पढ़ाई से नहीं बनते हैं, तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट है। इस पढ़ाई से तुम विश्व का महाराजा महारानी बनते हो, है ना भाई? राजा रानी भी नहीं, महाराजा महारानी बनते हो। राजा रानी का टाइटल त्रेता से शुरू होता है। तुम अभी ज्ञान ज्ञानेश्वरी बनते हो, फिर राज राजेश्वरी बनेंगे। कौन बनाएंगे भाई? ईश्वर। कैसे? राजयोग और ज्ञान से, है ना भाई? राजाई के लिए फिर बाप को याद करना है। बाप तुमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, यह तो बहुत सहज है ना। हेवन स्थापन करने वाला है ही गॉड फादर। हेवन में तो हेवन की स्थापना नहीं करेंगे ना भाई। भाई हेवन में जाके तो हेवन की स्थापना नहीं करेंगे ना, हेल में आकर हेवन की स्थापना करेंगे। स्वर्ग में जाकर तो स्वर्ग की स्थापना नहीं करेंगे, तो भगवान स्वर्ग में क्यों जाएंगे? सीधी सी बात है। नरक हुई दुनिया में आकर भगवान स्वर्ग की स्थापना करेंगे ना, तो जरूर उन्हों को संगम पर पद मिलता है। इसलिए इसको सुहावना कल्याणकारी संगम युग कहा जाता है। पद यहाँ से ही बटेगा। हाँ, बाप कितना बच्चों का कल्याण करते हैं, जो स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। कहते भी हैं परमपिता परमात्मा नई दुनिया रचते हैं, परंतु उसमें कौन राज्य करते हैं या किसको पता नहीं है। कहते हैं ना दुनिया बनाने वाले, कहते हैं ना, क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया बनाई। तो दुनिया बनाने वाले परमात्मा है ना भाई, रचते हैं। लेकिन कौन सी दुनिया बनाते हैं और उसमें कौन राज्य करते हैं, ये किसी को मालूम नहीं है। तुम समझते हो राम राज्य किसको कहा जाता है? उन्होंने तो राम राज्य को लाखों वर्ष दे दिए हैं, कलयुग को 40,000 वर्ष दे दिए हैं। बाप कहते हैं मैं आता ही हूँ संगम पर, आकर ब्रह्मा द्वारा विष्णुपुरी की स्थापना करता हूँ। सत्यनारायण की कथा भी यही है ना। जब तुम सत्य को समझकर नारायण बनते हो, यह है सत्यनारायण। सतयुग में तुम लक्ष्मी नारायण सर्वगुण संपन्न बनते हो। फिर कला कम होती जाती है। नया झाड़ तब कहा जाता है जबकि स्थापना होती है। सीधी सी बात है। नया मकान बनता है तो नया कहेंगे ना, है? तुम भी सतयुग में आएंगे तो नई राजधानी होगी, फिर कला कम होती जाती है। नया मकान फिर एक दिन भी पुराना हुआ तो एक दिन पुराना बोलेंगे। स्थापना तो यहाँ होती है। तो नया बनाते समय तो बहुत ध्यान रखना पड़ता है ना हर एक चीज़ का। तो ध्यान क्या हुआ? अभी अपने सब बातों पर ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि अब पूरी दुनिया ही तुम नया बना रहे हो। हाँ,
यह वंडरफुल बातें कोई की भी बुद्धि में नहीं है। तो बाप ने समझाया है कि सभी आत्माओं के लिए यह युग है पुरुषोत्तम बनने का, सभी को चांस है। जीवन मुक्ति को पुरुषोत्तम कहा जाता है, जीवन बंधु को पुरुषोत्तम नहीं कहेंगे। इस समय सब जीवन बंध में है। हाँ, ढो रहे हैं जिंदगी को, ढो रहे हैं, 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ भी नहीं कर पा रहे हैं। सोचो, तो जीवन बंध में है ना, जीने से बिल्कुल तंग आ गए हैं। बंधन से जैसे तंग आते हैं, तो जिंदगी से तंग आ गए हैं लोग ना, हैं, क्योंकि बंधन में है। हाँ, बाप आकर सबको जीवन मुक्त बनाते हैं। तुम आधा कल्प जीवन मुक्त होंगे, फिर जीवन बंद। यह तुम समझते हो। तुम्हारा व्रत नियम क्या है? बाप ने आकर व्रत रखवाया है, खान पान की बात नहीं है, आत्मा को व्रत रखवाया है कि सब कुछ स्वाहा कर दो तुम, विषय विकार सब। सब कुछ करो, सिर्फ एक तो बाप को याद करो और दूसरा पवित्र बनो। और देखो, आप जब याद करेंगे तभी पवित्र बन पाएंगे, और पवित्र बनेंगे तब याद टिक पाएगी। पहले तो याद करना, तो याद करोगे तो पवित्र बनोगे, फिर पवित्र बनोगे तो याद टिकेगी, बाबा की याद बनी रहेगी। और अगर पवित्र नहीं बन रहे हो तो बाबा की याद बनी नहीं रहेगी। हाँ, तो पवित्रता की बहुत बड़ी पढ़ाई है। पुरुषोत्तम मास में बहुत करके पवित्र भी रहते होंगे। वास्तव में इस पुरुषोत्तम युग का मान है, तो तुमको कितनी खुशी, कितना नशा होना चाहिए। अब तुमसे कोई पाप कर्म नहीं होना चाहिए, क्योंकि तुम पुरुषोत्तम बन रहे हो। तो आज आप क्या याद रखोगे भाई, कि हम पुरुषोत्तम बन रहे हैं। इस बात को बहुत गौर करना। हाँ, है ना भाई, बहुत सावधानी बरतनी पड़ती है। कोई सिंपल सा पार्षद बनने के लिए खड़ा होता है तो पूरी चेकिंग की जाती है, हैं, कि उसके जो है कोई गफलती तो नहीं है, उसने धन कैसे कमाया है, सब देखा जाता है ना भाई, एक आदमी से पार्षद बनने के लिए। तो ऐसा ही हम जब पुरुषोत्तम बन रहे हैं तो हमें हर एक चीज़ बहुत अटेंशन देकर चलना होगा। हाँ, अच्छा भाई, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा। तो अब सार कौन सा उठाएंगे भाई, कि इस पुरुषोत्तम युग में जीवन मुक्त बनने के लिए पुण्य कर्म करने हैं। तो सबसे बड़ा पुण्य कर्म क्या बताया बाबा ने, कि एक बाबा की याद में रहो और सब कुछ स्वाहा कर दो, संपूर्ण स्वाहा। हाँ, कोई तेरा मेरा मत करो। अगर मेरा ही मेरा करना है तो मेरा एक बाबा, दूसरा ना कोई। और मुरली के अलावा और कुछ मत पढ़ो, हम तो यही कहेंगे। मुरली के अलावा और कुछ सुनो भी नहीं, तब पवित्र रह पाएंगे। तो पवित्र जरूर रहना है। घर बार आदि सब होते, दिल से ममत्व मिटा देना है। हाँ, दिल से बाबा को याद करना है। दिल से कहो मेरा बाबा, प्यार से कहो मेरा शिव बाबा। तो कहोगे कब? केवल गीते बस थोड़ी गाना है। आपका जो है दिल से कहना कब शुरू होगा? जब बाबा की याद रहेगी। जिसके साथ जिसका कनेक्शन रहता है वो उसी की बातें करेगा। मान लो एक बाप का बेटे से कनेक्शन बहुत ज़्यादा है, तो जहाँ भी मिलेगा वो अपने बेटे की ही बात करेगा कि मेरा बेटा तो ऐसा है, मेरा बेटा तो ऐसा है। वो बेटे की ही बात करेगा, सुनाएगा। किसी का कनेक्शन राजनीति से रहेगा तो राजनीति की बात करेगा। सारा कनेक्शन की बात है ना। किसी का कनेक्शन फिल्म अभिनेताओं से रहेगा तो वो जहाँ भी जाएगा वो फिल्म अभिनेताओं की बात करेगा।
तो जिससे कनेक्शन रहेगा है वही बात करता है व्यक्ति, है ना। कनेक्शन किससे है आपका, ये बात समझने की है। और देख क्या रहे हैं आप, और कनेक्शन कैसे बनता है, जो देखते हैं जो सुनते हैं वे उससे कनेक्शन बनता है। तो दूसरी पॉइंट क्या है, श्रीमत पर अपने तन मन धन से दैवी राज्य स्थापन करना है। अब हमारी बुद्धि कहाँ लगी रहे परमानेंट, कि हमें हर हाल में दैवी राज्य स्थापन करना है। हाँ, श्रेष्ठ विचार पर, मैंने अपने अंदर सदा श्रेष्ठ विचार चलते रहे। श्रीमत मतलब श्रेष्ठ विचार, मत यानी विचार, ये बात बारीक समझना। और श्रीमत कौन सी है, पवित्र बनना। हाँ, और पुरुषोत्तम बनाने की सेवा भी करनी है। आप अकेले ही थोड़ी पुरुषोत्तम रहेंगे, क्योंकि सतयुग में तो सारे के सारे पुरुषोत्तम रहेंगे। हाँ, फिर वरदान, ऑलमाइटी बाप की अथॉरिटी से हर कार्य को सहज करने वाले सदा अटल निश्चय बुद्धि भव। हम सबसे श्रेष्ठ ऑलमाइटी बाप की अथॉरिटी से सब कार्य करने वाले हैं। यह इतना अटल निश्चय हो जो कोई टाल ना सके। इससे कितना भी कोई बड़ा कार्य करते अति सहज अनुभव करेंगे, बिल्कुल करते हैं। एकदम ये वरदान आप बुद्धि में रख लो। जैसे आजकल साइंस ने ऐसी मशीनरी तैयार की है जो कोई भी प्रश्न का उत्तर सहज ही मिल जाता है। दिमाग चलाने से छूट जाते हैं। भाई कैलकुलेटर में आपने फट से उत्तर मिल गया है, कंप्यूटर में डाला सब फट से मालूम पड़ गया हर एक चीज़ का। ऐसे ऑलमाइटी अथॉरिटी को सामने रखेंगे तो सब प्रश्नों का उत्तर सहज मिल जाएगा। भाई साइंस से जो है छोटे तो नहीं है ना, परमात्मा सुप्रीम साइंटिस्ट है ना, ऑलमाइटी अथॉरिटी है ना। तो हम बाबा को जानते नहीं हैं, इसलिए प्रश्नों में पढ़ते हैं। और जब बाबा से बुद्धि लगी रहेगी तो हर प्रश्न का उत्तर सहज मिल जाएगा। हम बड़े गर्व के साथ आत्माभिमानी स्थिति के साथ बोल सकते हैं कि ज्ञान में जब से आए तो बाबा और मुरली के अलावा दूसरी तरफ ध्यान ही नहीं दिया ही नहीं ध्यान। तो क्या हुआ, किसी से प्रश्न हमने कभी आज तक पूछे ही नहीं कि ऐसा क्यों, किसी से नहीं पूछा। ना किसी बहन जी से पूछा, ना कोई भाई जी से पूछा, चाहे वो परिस्थिति आई हो, चाहे वो ज्ञान की पॉइंट समझनी हो, चाहे वो शास्त्रों की समझनी हो, सब तो बाबा ने मुरली में बता दिया है। मुरली में हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस सब है। बस पूरा ध्यान आप मुरली में लगाएंगे तो सब कुछ मालूम पड़ेगा। तो ऑलमाइटी अथॉरिटी को सामने रखेंगे, मतलब मुरली। ऑलमाइटी अथॉरिटी माने मुरली, क्योंकि मुरली चलाई किसने है, ऑलमाइटी अथॉरिटी ने। तो आप मुरली को बारीकी से एक एक शब्द का अर्थ सहित पढ़ेंगे ध्यान लगाकर, तो हर प्रश्नों का उत्तर सहज मिल जाएगा और सहज मार्ग की अनुभूति होगी। इसलिए भाई जानकी दादी मुरली को 12 बार पढ़ती थी और हम सारा दिन जेब में मोबाइल को रख लेते हैं और जहाँ भी जा रहे हैं तो कान में हेडफोन लगा के मुरली ही सुनते रहते हैं, क्योंकि नेट की तो कमी नहीं है। आजकल तो हाथ में मोबाइल है, अब आपको रुक के आँख लगा के चश्मा पहन के पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है। चुपचाप हेडफोन कान में लगा लो और सुनते रहो, हाथ काटे दिल यार्डे, मज़ा आते रहेगा, एक एक बात समझ में आती रहेगी। सारा दिन आप मुरली सुनो, मुरली के अलावा कुछ सुनो ही नहीं। हमको तो आप कोई चीज़ सुनने की तरफ बुद्धि जाती ही नहीं है कि हमें ये सुनना चाहिए, चलो यार ये सुन लेते हैं, चलो। नहीं तो पहले कैसे प्रोग्राम बनाते थे, चलो फलानी पिक्चर लगी है, चलो पिक्चर देखने जाते हैं। तो ऐसा नहीं, आप पूरे समय जब आप मुरली सुनेंगे तो आपको सहज मार्ग की अनुभूति होगी, उसके अलावा कोई चारा नहीं है दूसरा। अच्छा भाई, फिर स्लोगन, एकाग्रता की शक्ति परवश स्थिति को भी
परिवर्तन कर देती है। तो एकाग्रता की शक्ति भी कहाँ से प्राप्त होगी आपको? मुरली से। हम तो भैया केवल मुरली मुरली और मुरली। हाँ, आपने देखा होगा हमारे अनमोल मणि चैनल में आपको केवल मुरलियाँ ही मिलती हैं, ज़्यादा से ज़्यादा, पूरा मोटिवेशनल मुरली। अच्छा भाई, ओम शांति।